हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर वाटर डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू 41 किलोजूल पर मोल एट 373 केल्विन एंड 1 bar pressure. Vapor that occupies a much larger volume than liquid water. The internal energy changing during evaporation of water is dash dash kilojoule per mole. Use R is equal to 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है कि वाटर के लिए जो वेपोराइजेशन के लिए एंथैल्पी चेंज है वो 41 किलोजूल पर मोल है और हमें इस दौरान इसकी जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास. हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन होता है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है. तो ये रिलेशन होता है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज. एंड डेल्टा एन जी हमारे पास क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द रिएक्शन. आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर. सो एक तो ये की कंसेप्ट होगा. सेकेंड चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा एन जी हमारे पास किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. डेल्टा एन जी हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट साइड. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी. एक तो ये की कंसेप्ट हो गया हमारा. सेकेंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है उसकी रिएक्शन किस प्रकार से हम लिखेंगे. सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की यदि बात करें तो वेपोराइजेशन बेसिकली होता है क्या है, जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैं वाटर को ही लेके चलता हूँ, जब वाटर लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट के अंदर चेंज होगा तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ये बेसिकली पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो जब 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस चेंज होता है 1 मोल गैसीय सब्सटेंस के अंदर, तो इस दौरान जो हीट चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. सो वाटर के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी. H2O है हमारे पास लिक्विड के अंदर और ये चेंज होगा किसमें, ये चेंज होगा हमारे पास H2O गैस के अंदर. ये बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम यहाँ पे डिफाइन करें तो मैं मान लेता हूँ कि 1 मोल पूरी तरह से चेंज हो गया है. इसको इक्विलिब्रियम में नहीं मानते हैं, पूरी तरह से चेंज हो गया है. पूरी तरह से चेंज हो गया तो ये हमारे पास साइन आ जाएगा. तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है, 41 किलोजूल पर मोल. ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है. सो अब हम दोनों की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन को. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा. सबसे पहले तो हम डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट में गैस क्या है, 1 मोल H2O है और रिएक्टेंट में कोई गैस है नहीं, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. अब जस्ट मेरे को वैल्यूज पुट करनी है. तो डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 41 किलोजूल. तो मैं 41 किलोजूल पर मोल यहाँ पे पुट कर देता हूँ. डेल्टा यू जो है ये मेरे को फाइंड आउट करना है, प्लस डेल्टा एन जी, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है. आर की वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन. एंड टी की वैल्यू है मेरे पास 373 केल्विन. अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए कि आर की वैल्यू जूल के अंदर है और 41 किलो जूल के अंदर है, तो इसको भी हम किलो जूल के अंदर चेंज करेंगे तो 10⁻³ से चेंज कर लेंगे. तो सभी यूनिट्स सेम स्टेटस में या सेम लेवल पे आ जाएंगी. सो मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए. तो ये हो जाएगा 41 माइनस 8.3 इंटू 373 इंटू 10⁻³ और जैसे ही हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.095 और जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37.9 किलोजूल पर मोल. यानी कि इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज होगा, 37.9 किलोजूल पर मोल का चेंज होगा.
So 37.9 kilojule per mole is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.